class. It's your second lecture of your chapter Conservation of Forest and Plant. So in the end of the lecture, I'll give you the homework to complete your question answers as we have discussed in the live class. जो हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था वो सारे क्वेश्चन आंसर आप इस वीडियो को देख के रिवीजन करिए और लिख के मुझे ऐप में सेंड कर दीजिएगा. So let's start the rest of the topics which are left in the previous lecture. The causes of extinction and depletion of wildlife. Extinction, wildlife के extinct होने, wildlife means the wild animals हैं या कुछ plants हैं, क्यों खत्म हो गए या उनकी संख्या क्यों कम हो रही है. So the reason are, first is indiscriminate hunting. Several species have become extinct due to their hunting by man for food, pleasure and animal product. The examples are disappearance of the bird dodo in Mauritius and the cheetah in India. बहुत सारे लोग इस कुछ स्पेशल स्पीसीज़ को अपने फूड के लिए या शौक के लिए या एनिमल के प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, उन्हें किल कर देते हैं एनिमल्स को, जिससे लगातार उनकी संख्या कम होने लगी और कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए. जैसे बर्ड है डोडो जो मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो गई, लोगों ने इतना शिकार किया, या फिर चीता इंडिया में. तो जब हम उनका लगातार हंटिंग करते रहे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, संख्या में बढ़ नहीं पाए और वो खत्म हो गए. डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट मीन्स सम एनिमल्स आर ओनली एबल टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द वल्नरेबल स्पीसीज दैट सम स्पीसीज आर ओनली एबल टू लिव देयर ओनली देयर नेचुरल हैबिटेट, जो वो अपने ही हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते थे. तो जब हमने उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ऐसे हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो एनिमल्स क्या हुए, वो नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गया, तो वहाँ पे जानवर नहीं रह पाए, प्लांट्स अदर जगह पे ग्रो नहीं कर पाए. मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर हिज सेटलमेंट, क्रॉपिंग, प्लानिटेशन, माइनिंग एंड रेजिंग ऑफ डैम्स. बांध बनाने के लिए, खनाई के लिए, प्लांट लगाने के लिए, खेती करने के लिए, या फिर तो हाउस बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए हमने बहुत सारे लैंड का नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कर दिया और जिसके वजह से बहुत सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए. इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज. मैन नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिटेट but also sometimes changes the structure of the biotic community of a place by introducing exotic species of his interest. Such species compete with the native species for food and space and may threaten the later will extinction. For example, the introduction of exotic trout and bass fish in the USA is endangered the native species of fish. इंट्रोड्यूसिंग द एक्जॉटिक मीन्स कि कभी कभी हमने जो नेचुरल हैबिटेट है जानवरों का उसमें कुछ बाहर से भी एनिमल डाल दिए, जिसकी वजह से जो नेटिव स्पीसीज हैं जो ऑलरेडी जो वहाँ रहते थे वो उनका कंपटीशन हो गया फूड और रहने की जगह. भाई अगर आपके पास 2 रोटी है, वहाँ 2 लोग हैं 2 रोटी खाने के लिए, हम 4 को और बिठा देंगे तो क्या होगा, फूड के लिए कंपटीशन होगा और जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसे खाना मिलेगा. तो यही हुआ फूड के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी, कि वो फूड और शेल्टर के लिए उनमें कंपटीशन हुआ. तो जो फिट थे, जो ताकतवर थे वो सरवाइव किए और जो नहीं थे वो मर गए. तो इसीलिए इस वजह से भी स्पीसीज़ की कमी हो गई, कुछ स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए. जैसे कि एक्जॉटिक ट्राउट और ब्रास फिश को यूएसए में नेटिव दूसरे जगह पे रखने की कोशिश की गई, तो जो ऑलरेडी वहाँ रहते थे वो सरवाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए. फॉरेस्ट फायर. सेटिंग द फॉरेस्ट ऑन फायर नॉट ओनली किल्स द यूजफुल एनिमल्स बट ऑल्सो कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट लाइफ. फॉरेस्ट फायर मीन जंगल में आग लगने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ना सिर्फ जानवरों का बल्कि वहाँ के प्लांट्स भी, उनको भी नुकसान हो जाता है. जब जंगल में आग लगती है तो उनको उसे बुझाना इतना पॉसिबल या इजी नहीं होता, कई बार पता भी नहीं चल पाता, तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स नष्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़.
Several animals and plants are valuable sources of food and other materials. Fish, prawn and crabs constitute an important part of human food. फिश देखिए, लोग खाने में फिश को, प्रॉन को, क्रैब्स को बहुत ज़्यादा अपने खाने में यूज़ करते हैं. मैन हैज़ हाउएवर ओवर एक्सप्लॉयटेड दीज रिसोर्सेज. लेकिन अगर हम इतना यूज़ कर लेंगे कि वो फिर से रिन्यू होने का उन्हें टाइम ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो फिश की वो स्पीशीज़ या क्रैब की या प्रॉन की वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी. ओवर फिशिंग in sea is causing a grave situation and the picture is not encouraging with respect to freshwater fishing. The rate of consumption of fish is greater than its replenishment. इससे पहले कि फिशेस रिप्रोड्यूस करें और नई फिशेस प्रोड्यूस हो, उससे पहले ही हम फिशेस को इतना यूज़ कर ले रहे हैं कि उनकी संख्या खत्म होने की कगार पे आ सकती है. इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है कि हम अपने यहाँ के जानवरों की खाल या चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, इससे भी हो रहा है. And legal lapse. The failure of enforcement of the existing laws of wildlife management is yet another reason for the rapid depletion of wildlife. लीगल फेल्योर मीन्स कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि लोग जानवरों को ना हानि पहुंचाएं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाएं. इस वजह से भी बहुत तेज़ी से जो है वो वाइल्ड लाइफ की स्थिति बिगड़ रही है. नेक्स्ट इज थ्रेटन्ड स्पीसीज. थ्रेटन्ड स्पीसीज, जब हम पढ़ते हैं कुछ स्पीसीज के बारे में, थ्रेटन्ड स्पीसीज मीन्स द लिविंग स्पीसीज विच हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड, जिनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो जा रही है, उन्हें थ्रेटन्ड स्पीसीज कहते हैं. तो कुछ स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज एंडेंजर्ड, मतलब जो खतरे की घंटी बज गई है, जिनकी संख्या कम हो गई है और अगर उन पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो खत्म भी हो सकते हैं. दीज आर द स्पीसीज विच फेस इमीडिएट थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन. Their number has been drastically reduced to a critical level either due to their indiscrimination hunting or due to the destruction of their habitat. ऐसे स्पीसीज प्लांट्स के, एनिमल्स की जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत तेज़ी से घट रही है. ड्रास्टिकली मीन्स तेज़ी से घट रही है. या तो उनकी हंटिंग बहुत की जा रही है या तो उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किया गया, ख़त्म कर दिया गया. इस वजह से इन द सेम फैक्टर continue, if the same factor continue, these species would soon become extinct. अगर यही फैक्टर रहा कि हम लगातार उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचाते रहे या जंगलों को काटते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो स्पीसीज जो अभी संख्या में कम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे. इंडियन राइनो, एशियाटिक लायन एंड इंडियन बस्टर्ड, इंडेंजर्ड स्पीसीज इन सुल्तानपुर पार्क, लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा, ये सब इंडेंजर्ड हैं. इनकी संख्या बहुत कम हो गई है. अगर हम इनकी हंटिंग करते रहे या इनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किए या इन्हें दूसरी जगह ले गए जिसे वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए तो इनकी संख्या खत्म हो जाएगी. एक समय ऐसा आएगा कि इनकी कोई भी स्पीसीज नहीं रहेंगी और हम इन्हें एक्सटिंक्ट में पढ़ेंगे. Vulnerable species. These are species that are declining but still have sufficient number of individuals in their natural habitat. जिनकी संख्या तो कम हो रही है लेकिन अभी sufficient amount में है, लेकिन अपने ही natural habitat में है. However, in their future they might represent the category of endangered species. लेकिन अगर इनकी देखरेख नहीं की गई तो इनकी संख्या कम हो सकती है और ये भी endangered species की कैटेगरी में आ सकते हैं. In case the causal factors for their decline are not removed, musk deer, सांभर, spotted deer and black deer, अगर इनकी देखरेख नहीं की गई, इनकी संख्या सुधारी नहीं गई तो ये भी खत्म होने की कगार पे आ सकते हैं. Next is rare species. These are localized in certain geographical area and exhibit scattered population considering the global environment. जो कि स्पेशल लोकल एरिया में रहते हैं, कम होते हैं संख्या में. दस देयर ओवरऑल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज स्मॉल, मतलब पूरी दुनिया में इनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम है. रेयर किसे कहते हैं? जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं. इन फ्यूचर दीज स्पीसीज में एंटर इनटू द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड. अगर हम इनकी संख्या पे ध्यान नहीं देंगे तो ये आने वाले दिनों में वल्नरेबल या इंडेंजर्ड हो सकते हैं. इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो और एशियाटिक एस, दे आर प्रेजेंट इन सम स्पेसिफिक एरियाज. कुछ स्पेसिफिक एरिया में है और वो भी बहुत ही संख्या में कम है. नेक्स्ट इज माइग्रेशन. द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन लार्ज नंबर्स from one place to another back to their original home is called migration. Migration means ऐसे जानवर जो एक स्पेशल सीजन में अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं
और फिर वापस आ जाते हैं, इन्हें माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कुछ पक्षी हैं साइबेरिया के, जब वहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो वो हमारे यहाँ आ जाते हैं ठंडक के दिनों में। उनके देश के कंपैरिजन में हमारे देश में ठंड कम पड़ती है, और जैसे ही ठंडक का सीज़न यहाँ वहाँ ख़त्म होता है ये वापस अपने देश चले जाते हैं। मतलब सिर्फ कुछ दिन के लिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये वहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं, तो इसे कहते हैं माइग्रेशन। एनिमल माइग्रेट ड्यूरिंग विंटर एंड ब्रीडिंग सीजन, विंटर में आते हैं या फिर ब्रीडिंग में, जब उन्हें रिप्रोड्यूस करना होता है। बर्ड आर वेल नोन फॉर देयर लॉन्ग माइग्रेशन फ्लाइट, चिड़िया बहुत दूर दूर तक माइग्रेशन करती हैं क्योंकि वो उड़ सकती हैं। द आर्कटिक टर्न इज अ सी बर्ड विच ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल, जो आर्कटिक टर्न एक ऐसी चिड़िया जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आ जाती है। साइबेरियन क्रेन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, साइबेरियन क्रेन जो होती है वो साइबेरिया से इंडिया आती है ठंड में अपने आप को बचाने के लिए, और फिर जैसे ही गर्मी आती है वो यहाँ से चली जाती हैं। माइग्रेशन ऑफन प्रोवाइड द माइग्रेटिंग स्पीसीज विथ मोर फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फूड और वाटर। फेवरेबल मीन्स जिसमें वो आसानी से अलाइव रह सकते हैं, चाहे वो फूड के लिए आती हैं, चाहे जगह के लिए, चाहे टेम्परेचर के लिए। फॉर डिस्टेंस bats of cold and temperate regions are known to migrate to warmer areas during winter. ठंडी जगहों से थोड़ी गर्म जगहों पे आती हैं जब उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और फिर वापस मूव कर जाते हैं, परमानेंटली नहीं शिफ्ट होते हैं, तो इसे माइग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज रीफॉरेस्टेशन। रीस्टॉकिंग ऑफ द री मतलब आपको पता है दोबारा लगाना, प्लांटिंग एक लार्ज संख्या में पेड़ों को दोबारा लगाने को रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। The planted tree should generally be of the same species which were found in that forest. We should save refuse and used paper and recycle it because 17 full grown, हमें जो पेपर है उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक पेपर पेड़ा फाड़ा तो या फेंका तो 17 पूरे फुल ग्रोन ट्रीज को हम काटते हैं, तब जाके पेपर का प्रोडक्शन होता है। एंड बाई इफ वी कैनॉट यूज सेव ट्री, और अगर हम सेव ट्री को सेव नहीं करेंगे तो हमारा जो है एनर्जी सेव नहीं करेंगे। एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, अगर हम पेड़ों को बचाते हैं तो हम एनर्जी को और वो जो पानी इंडस्ट्री में पेपर बनाने वाली यूज़ होता है उसे भी बचाएंगे। नेक्स्ट सी, देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। What is wildlife sanctuary? It is an area within which animals are protected from possible dangers such as hunting. Their habitat is also conserved in this area. Wildlife sanctuary एक ऐसा जगह है जो प्रोटेक्ट किया गया है जहाँ जानवरों को हंटिंग से बचाया जाता है, जिससे लोग उनका शिकार ना कर सके, उन्हें नुकसान ना पहुँचा सके। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? इट इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मीन्स इस पूरे एरिया को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों की ही सुरक्षा करते हैं कि दोनों को ही नुकसान ना पहुंचाया जाए। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल, ये वहाँ प्रोटेक्शन भी देता है और सूटेबल कंडीशन भी वाइल्ड एनिमल्स को पहुँचाता है जिससे वो सर्वाइव करे। इट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म, वहाँ पे जितने भी तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबकी सुरक्षा होती है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ जानवरों की होती है। एग्जाम्पल है पंचमढ़ी सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज अ बायो रिजर्व, पॉपुलर बायोस्फीयर रिजर्व। मीन्स पंचमढ़ी सेंचुरी में जो है सिर्फ जानवरों की रक्षा होती है, और बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी होती है। तो ये चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ। आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने क्लास में कराए हैं आप अपनी कॉपी में करके इसी वीडियो के साथ इस ऐप में इसी जगह आप सबमिट कर दीजिए।